शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नए संदेश के साथ मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक श्रृंखला मैंने चलाई है बाइबल के अनोखे शब्द। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था बलियाल के बारे में, और मैंने जब ये शुरू किया है ये श्रृंखला, तो आज एक नया शब्द है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये सवाल पूछा है बहन कल्पना मुर्मू है, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, हर सवाल का जवाब देती हैं वो। तो मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर का कि वो रेगुलर सारी वीडियो देखती हैं और सवाल के जवाब ज़रूर देती हैं। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि सेला का अर्थ क्या है। बाइबल में सेला लिखा आता है, भजन संहिता में ज़्यादा है, तो उसका अर्थ क्या है। तो इसको हम जानेंगे आज सेला क्या चीज़ है, क्योंकि एक सेंटेंस खत्म होने के बाद सेला लिखा होता है। तो ये सेला क्या है, मैं आपको बता दूं, ये एक इब्रानी शब्द है, हिब्रू वर्ड है ये, और इसका क्या अर्थ है, क्यों लिखा गया है ये, इसको हम आज इस एपिसोड में जानेंगे। अगर आपको पता है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर नहीं जानते हैं तो पूरा वीडियो देखें और अपने जानकारों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है बाइबल से जो हम सबको जाननी ज़रूरी है। कोई भी हमसे पूछ सकता है कि पास्टर जी या सिस्टर जी या ब्रदर या सिस्टर, आप बताइए सेला का अर्थ क्या है, ये बार बार इसमें लिखा आ रहा है, तो आप उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इस जानकारी को हासिल कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है, आप बहुत आसान सवाल है, आपको बताना है कि आदम कितने वर्षों तक जीवित रहा पृथ्वी पर। आदम कितने वर्षों तक जीवित रहा, पृथ्वी का पहला पुरुष जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, वो कितने वर्षों तक जीवित रहा। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स यानी कि पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं, और ये BBS कोर्स है यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगा, आपको प्रचार करने लायक बना देगा। अगर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, उसी समय आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं हो बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस अद्भुत संदेश को शुरू करते हैं। संदेश है बाइबल का रहस्यमय शब्द सेला। तो ये बहुत रहस्यमय शब्द है, इसके विषय में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेला जो शब्द है वो इब्रानी भाषा का शब्द है, सेल है। इंग्लिश में इसको सेलह कहा जाता है, SELAH। इसका अर्थ जो है वो, उसका निश्चित अर्थ किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान हैं जो इसका अर्थ बताते हैं कि इसका सही अर्थ क्या होना चाहिए। सेला भजन संहिता की पुस्तक में बार बार आने वाला एक रहस्यमय शब्द है। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि मैं फिर पढ़ के आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने लिखा है और प्रिंटर से निकाला है, तो मैं याद नहीं कर सकता इतना ज़्यादा, इसलिए मैं आपको बार बार आज के दिन बताता हूं कि मैं ये पढ़कर आपको बताऊंगा ताकि आपको सही जानकारी मिले। ऐसा ना हो कि मैं ये देखूं कि मुझे याद है और मैं कुछ भी बोल दूं, वो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेला भजन संहिता की पुस्तक में बार बार आने वाला रहस्यमय शब्द है। यह हिब्रू भाषा का शब्द है और इसका सटीक अर्थ निश्चित रूप से मालूम नहीं है। फिर भी अधिकांश बाइबल विद्वान कुछ अर्थ स्वीकार करते हैं। मैं आपको 3 संदर्भ आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक आयत लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखा होता है सेला। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, भजन संहिता 3 अध्याय और उसका जब हम 2, 4 और 8 पद पढ़ते हैं तो तीनों पदों में सेला लिखा आ रहा है। तो इसको हम देखते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूं तीनों वचन पढ़ के, लेकिन हम एक पर ही गौर करेंगे। लिखा है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, और फिर ब्रैकेट में लिखा है सेला। ये मैंने दूसरी आयत पढ़ी है। 4 आयत में लिखा है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। फिर ब्रैकेट में लिखा है सेला। और 8 पद में लिखा है, उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। और फिर ब्रैकेट में लिखा है सेला। तो सबसे प्रचलित अर्थ जो है इसका, उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि तीनों वर्ष मैंने पढ़ी हैं, आखिर की जो वर्ष है 8 आयत, उसमें लिखा है कि उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है, यहोवा की प्रजा पर उसकी आशीष हो। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है रुक कर सोचो। सेला का मतलब है रुको और उससे जो आयत है उस पर विचार करो, उस पर सोचो कि ये क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर का वचन पर या लिखने वाला क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। और या जो कहा गया है उस पर मनन करो, जो लिखा गया है उस पर मनन करो। सेला का अर्थ है कि जो लिखा गया है उस पर मनन करो और रुक कर, आगे पढ़ने से पहले इसी वचन पर रुक कर थोड़ा सा ध्यान करो कि इसका मतलब क्या, क्यों लिखा गया है, क्या कहा गया है। जब भजन गाया जाता था तब सेला आने पर लोग कुछ क्षण रुककर परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करते थे। जब भजन, क्योंकि ये भजन की पुस्तक है, भजन संहिता 3 की 2, 4 और 8 आयत हमने पढ़ी है। भजन संहिता 46 अध्याय और उसके 10 पद में देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 46 अध्याय और उसका 10 पद। यहाँ पर लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेला। अब इस वचन पर आप ध्यान कीजिए। ये 10 और 11 पद मैंने पढ़ा है, यद्यपि इसमें सेला नहीं है पर इसका भाव इससे मिलता जुलता है। 10वें पद में सेला नहीं लिखा है लेकिन 11वें पद में सेला लिखा गया है। इसका मतलब है कि हमें इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है। चुप हो जाओ और सोचो, मतलब एक आयत को पढ़ लिया, उसके बाद हम चुप हो जाएं, फिर उस पर मनन करें, सोचें कि इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पर 11वें पद में जो लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्या करना है, इस बात पर सोचना है कि परमेश्वर हमारा, यहोवा हमारे संग है। कितनी बड़ी बात है ये, वो हमारे संग है। एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसने पूरी सृष्टि की रचना की। जब हम सोचेंगे उसके बारे में, उसने क्या नहीं किया संसार में, अपने हाथों से हमें बनाया और मुंह से बोला सारी सृष्टि की रचना होगी, वो हमारे संग है। कितनी बड़ी बात है। हम पढ़कर छोड़ देते हैं इस बात को, लेकिन इस पर रुकने की ज़रूरत है। रुकें। सेला का मतलब है वहाँ रुक कर सोचो या मनन करो इस बात पर कि ये इस बात का अर्थ क्या। लिखा है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वही है सब कुछ हमारे लिए। तो इस बात पर रुककर सोचने की ज़रूरत है हमको। ये पहला संदर्भ मैंने बताया कि रुककर सोचो और जो कहा गया है उस पर मनन करो। जो कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, वो सब कुछ है हमारा, सारी सृष्टि का रचयिता। जब हमारा सब कुछ हो जाएगा तो फिर
हम संसार में भी देख सकते हैं, जो बहुत बड़ी हस्ती है, अगर कोई नेता है या कोई ऊंचे ओहदे वाला है और वो किसी की साइड ले लेता है ज़रा सी, तो फिर उनका हियाव बढ़ जाता है कि अरे ये तो हमारी साइड है, फिर हम किससे डरें। इसी तरह से परमेश्वर जब हमारी तरफ होगा तो हम किससे डरेंगे। नीति रोमियो की पत्र में लिखा है कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा संदर्भ है ये संगीत का। संगीत में एक विराम होता है, यानी कि संगीत में जब हम संगीत को सीखते हैं या गाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर एक विराम आता है, एक रुकने की थोड़ी सी जगह आती है जहाँ पर हम थोड़ी सी सांस ले लेते हैं। कई विद्वानों के अनुसार सेला संगीत का संकेत था। इसका अर्थ हो सकता है वाद्य यंत्रों का अंतराल, मतलब बजाते बजाते ढोलक बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकना। आपने देखा होगा, आप देखना इस बार गौर से वर्शिप करते हुए, जो लोग साज बजाते हैं वो थोड़ा सा रुकते हैं, 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा रुकते हैं, उसे कहते हैं सेला। वहाँ पर रुक जाना और सुर बदलना, ऊंचे स्वर में गाना, थोड़ी देर को संगीतात्मक विराम देना, यानी कि ऊंचे स्वर से हम गा रहे हैं, फिर अगली लड़ी गाने के लिए, कड़ी गाने के लिए हमें रुकना पड़ता है, उसे कहते हैं सेला, यानी कि विराम देना। उस जो चीज़ हमने गाई है उसके बाद दूसरी चीज़ को गाने के लिए हमें थोड़ा सा एक स्पेस देने की ज़रूरत है, उस स्पेस को कहते हैं सेला। और यह इसलिए माना जाता है क्योंकि भजन संहिता मूल रूप से गाए जाते थे। ये जो भजन संहिता हम पढ़ते हैं, 150 अध्याय हैं इसमें, वो सब गाए जाते थे। तो ये दूसरा संदर्भ है। तीसरा संदर्भ है कही गई बात पर जोर देना। जो बात कही गई है उसको फोकस में लाना कि ये देखो, इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो। जैसे कि कई बार बहुत जगह लिखा है देखो, है ना, देखो, और उसके बाद कॉमा दिया गया है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। अगर हम कह रहे हैं ना देखो, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि मेरी तरफ आकर्षित होकर मुझे, मेरी बात को गौर से सुनो, है ना, बिहोल्ड जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। कितनी अच्छी बात है ये। तो इसको सुनने के लिए हमें देखना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा। तो सेला यह भी संकेत देता है कि अभी जो बात कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और यानी कि ध्यान दो, इसे भूलना नहीं है। ध्यान से सुनो, ध्यान दो, इसे भूलना नहीं है। जैसे भजन संहिता 46 की 11 आयत में हमने पढ़ा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो इस बात पर ध्यान दो, इसे भूलना नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी बात बताई गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भजन संहिता में लिखा है कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। वहाँ पर सेला नहीं लिखा, लेकिन ये इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर कहा गया देखो, उसके बाद कोमा आता है, इसका मतलब वहाँ पर रुकना है थोड़ी देर के लिए। सेला एक कोमा को भी दर्शाता है। भजन संहिता में लगभग 71 बार सेला शब्द आया है, और हबक्कूक की पुस्तक में अगर हम देखें तो 3 बार वहाँ पर आया है। 3 अध्याय में, 9 अध्याय में, और 3, 9 और 13 पद में, 3 पद में, 9 पद में और 13 पद में, हबक्कूक की पुस्तक में। तो कुल मिलाकर ये शब्द 74 बार पुराना नियम में है, नया नियम में इसका जिक्र नहीं है। तो भजन संहिता 3 अध्याय के 4 और 5 पद को अगर हम दोहराएं तो वहाँ पर लिखा है, मैंने यहोवा की दुहाई दी, उसने मुझे उत्तर दिया। सेला। इस बात पर गौर करने की जरूरत है। यहाँ सेला हमें रुककर ये सोचने को प्रेरित करता है कि परमेश्वर वास्तव में प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर वास्तव में प्रार्थना सुनता है। और भजन संहिता 24 अध्याय और उसका 10 पद, प्रताप का राजा कौन है, प्रतापी राजा कौन है, सेनाओं का यहोवा ही प्रतापी राजा है। सेला। यहाँ परमेश्वर की महिमा का मनन करने का निमंत्रण है कि प्रतापी राजा कौन है। हम देखते हैं भजन संहिता 24 की 10 पद में। तो हम इस बात को ध्यान दें, जैसे कि सिस्टर ने इस सवाल को पूछा था कि सेला का अर्थ क्या है, तो मैंने पूरी कोशिश करी है वफादारी से उसे बताने की। और मैं आपको बता दूं, सेला हमें सिखाता है कि परमेश्वर के वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उन पर रुक कर मनन करने के लिए हैं। यदि हम जीवन में सेला करना सीख जाएं तो परमेश्वर की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं।
अगर सेला हमारे जीवन में आ जाए, यानी कि ये नहीं कि हम वर्बली पढ़ लिया, ख़त्म कर दिया, बस हमारा काम हो गया, नहीं, रुक कर सुनना है, समझना है, तब जाकर वो बात हमारी समझ में आएगी। तो सेला का अर्थ है रुको, सुनो, मनन करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। और मैं निवेदन करता हूं, यदि आपके मन में भी कोई ऐसा ही सवाल आता है, ऐसा ही शब्द है बाइबल में जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे इसी कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि बहन अल्पना ने लिखा था ये, तो उसका मैंने आज जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि बहन आप संतुष्ट हो गई हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और इस वचन को शेयर ज़रूर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है आपको बताना है कि आदम कितने वर्षों तक जीवित रहा था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से BBS कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक बाइबल स्टडी, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपके मन में कोई ऐसा ही शब्द है जो बाइबल से है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।